हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राखी गुप्ता। आप देख रहे हैं डाइटोवेदा। डाइटोवेदा में आज आपको बीपी के बारे में बताएंगे कि बीपी क्या होता है और बीपी का मतलब क्या होता है, नॉर्मल हमारा बीपी कितना होना चाहिए, हाई बीपी हम किसको कहते हैं और हाई बीपी होने से हमें कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं और उस बीमारियों से दूर रहने के लिए हमें अपना बीपी किस तरीके से मेंटेन करना चाहिए और विदाउट मेडिसिन हम अपनी बीपी को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सारी मैं आपको जो बातें हैं वो पूरा एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले आते हैं बीपी क्या होता है। ब्लड प्रेशर, जब हमारा हार्ट पंप करता है तो हार्ट पंप करने से ब्लड में एक प्रेशर क्रिएट होता है और उस प्रेशर की वजह से ब्लड जो है वो हमारी पूरी बॉडी में सप्लाई होता है। तो जब हमारा हार्ट पंप करता है तो प्रेशर क्रिएट होता है ब्लड में, उससे हार्ट का एक ट्यूब होता है ओटा, वो ओपन होता है, उसकी छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं जिसके थ्रू हमारी बॉडी के एक एक पार्ट को ब्लड सप्लाई होता है और इस तरीके से इस प्रेशर को हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। और नॉर्मली जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो कितना होना चाहिए? नॉर्मली जो ब्लड प्रेशर है वो 120 सिस्टोलिक और 80 जो है वो हमारा होना चाहिए डायस्टोलिक। तो 120/80 ये नॉर्मल हमारा बीपी है और जिसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं और ये इतना होना ही चाहिए जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड है वो हमारी पूरी बॉडी में सप्लाई होता है। और जब हमारा बीपी हाई होता है तो बीपी हाई हम किसको कहते हैं? जब हमारा ब्लड में जो प्रेशर है वो 130 सिस्टोलिक प्रेशर और 90 डायस्टोलिक प्रेशर होता है तो हम उसको कहते हैं कि हाई बीपी की प्रॉब्लम आपको हो गई है। तो जब हाई बीपी हो जाता है तो हाई बीपी से क्या होता है, जब हम नॉर्मल प्रेशर होता है तो प्रॉपर हमारा जो ब्लड प्रॉपर सप्लाई होता है और हाई बीपी की वजह से जो हमारी हार्ट की ट्यूब होती है उस पर प्रेशर पड़ता है और प्रेशर पड़ने से वो बस्ट हो जाती है और बस्ट होने का मीन्स है कि वो सरफेस उसकी रफ़ हो जाती है और रफ़ होने से जो हम फैट अपनी डाइट के थ्रू लेते हैं वो वहाँ पे धीरे धीरे जमा होने लगता है जिसको हम कहते हैं कि हार्ट में ब्लॉकेज हो गई है। तो धीरे धीरे हमारा जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो बढ़ने लगता है और हमारी डाइट में भी हमारा कोलेस्ट्रॉल प्लस साथ में ट्राइग्लिसराइड इनको कंट्रोल करने के लिए पूरा कोशिश करना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमें कहाँ से मिलता है? एनिमल फूड से। एनिमल फूड क्या होते हैं? आपका चिकन, फिश, मटन, इन सब में जो है वो कोलेस्ट्रॉल होता है। इवन मिल्क में भी होता है, बट मिल्क का ये है कि अगर आप बॉईल करते हैं तो उसकी एक मलाई ठंडा करके फ्रिज में ठंडा करके एक मलाई निकलती है, उसको रिमूव करिए, फिर से बॉईल करिए और फिर से ठंडा करिए और फिर से उसकी मलाई को रिमूव करिए। फिर अगर आप मिल्क को लेते हैं तो वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। और जो ट्राइग्लिसराइड है वो किस में होते हैं? ऑयल में। तो ऑयल अगर हम कोई भी यूज़ करते हैं, सपोज ऑलिव यूज़ करते हैं या कॉर्न यूज़ करते हैं, अदर राइस ब्रान ऑयल यूज़ करते हैं और सफोला यूज़ करते हैं, तो इन सब में ट्राइग्लिसराइड होते हैं जो कि हमारे लिपिड प्रोफाइल को बढ़ाते हैं। तो हमें इनको भी थोड़ा लिमिट में कर देना चाहिए और इनको अगर हम लिमिट में कर देते हैं तो हमारा जो बीपी है वो भी कंट्रोल रहता है। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब आता है हमारा कि हमें जब हमारा बीपी हाई होता है तो हमें वो कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है और हमें वो ऐसी क्या चीज़ें फॉलो करनी है जिससे कि हम अपना बीपी कंट्रोल रख पाएँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपने बीपी को कंट्रोल करने के लिए यू हैव टू रिड्यूस योर वेट। अगर आपका वेट, आपकी हाइट, एज, जेंडर के अकॉर्डिंगली बढ़ा हुआ है, सपोज 10 kg या 15 kg, 20 kg जो आपकी हाइट के अकॉर्डिंगली रिक्वायर्ड हो, उस वेट पे आपको आने की कोशिश करनी चाहिए। मींस कि जैसे कि आप अपना 1 kg वेट रिड्यूस पर वीक करते हैं तो इसका मतलब है 2 मिलीग्राम मर्करी ऑफ ब्लड प्रेशर आप वीकली कम कर रहे हैं। तो ये वेट से भी रिलेटेड होता है हाई बीपी। और सेकंड आता है आपका डाइटरी हैबिट। डाइटरी हैबिट में आपने अपना फ्रूट और सैलड इंक्रीज़ करना है डाइट में।
तो आप अगर फ्रूट और सैलड इंक्रीज़ करेंगे और साथ में आप अपनी वॉक भी करेंगे, 30-40 मिनट्स की वॉक पर डे, एंड मेडिटेशन, योगा, ये सब भी करेंगे, इन सब से आपको बीपी कंट्रोल में हेल्प आउट मिलती है। और जो लास्ट पॉइंट आता है हमारा स्ट्रेस, जो कि हमारा पहला पॉइंट होता है जिसकी वजह से ही हमारा बीपी क्रिएट होता है। तो सबसे पहले आपको अपना स्ट्रेस कम करना है। स्ट्रेस लेवल कम करने से आपका बीपी कंट्रोल होता है। हालांकि स्ट्रेस कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है, बट आपने अगर अपना मेडिकल प्रॉब्लम से दूर रहना है, जिसको बीपी की शुरुआत हुई है, तो डेफिनेटली इन सब पॉइंट्स पे आपको वर्कआउट करना चाहिए। और स्ट्रेस के लिए तो ये है कि कूल रहो, और जिस वजह से ये स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है तो वो फाइंड आउट करो, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो और चिल मारो और अपना बीपी भी कंट्रोल करो। तो ये तो रहा बीपी कंट्रोल करने का जो आपने फॉलो करना है, और अपनी डाइट के थ्रू भी आप अपना जो है बीपी कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा इंक्रीज़ फ्रूट एंड सैलेड। और एक आता है आपका सॉल्ट इनटेक। सॉल्ट जो है नॉर्मली लोग सब्जी में डालते हैं और जो उतना ही रिक्वायर्ड होता है, इसके अलावा आप किसी भी के थ्रू लेते हैं। सैलड में एक्स्ट्रा डाला, इस फ्रूट में डाला, आइदर आपने पापड़, चिप्स, पिकल्स, आइदर आपने कोई भी प्रिजर्व फूड यूज़ किए, उन सब में एक्स्ट्रा सॉल्ट होता है। पापड़, चिप्स, इन सबको अवॉइड करना है। कभी कभी ले सकते हैं फॉर अ चेंज, बट इन सब चीज़ों को रेगुलर रूटीन में आप अपनी रूटीन लाइफ में ऐड ना करें, और ये जो बीपी को बढ़ाने में हेल्प करते हैं, तो इन चीज़ों से आप दूर रहें। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको बीपी से रिलेटेड आपको सारी बातें बताई हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए। अगर ये वीडियो हमारा पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अब जितना ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतने ज़्यादा ही हम आपसे इंस्पायर होकर कुछ नए टॉपिक्स पे नेक्स्ट टाइम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच।